नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपका प्रैक्टिस पेपर 3 आ चुका है। ठीक है। और दोस्तों ये आपका है NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, जो कि आपके 2021 में लिए जा रहे हैं। तो ये आपका देखिए, सबसे पहले आपका प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट आया था, उसके बाद आपका सेकेंड आ चुका है। दोनों के हमने सोल्यूशन बताए थे। अब आपका प्रैक्टिस पेपर 3 आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस पेपर 3 का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं, जो कि है कक्षा 10वीं का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए कि इस पुस्तिका में टोटल कितने दोस्तों 70 प्रश्न दिए गए, यानी कि 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्धारित समय है वो आपका 120 मिनट रहेगा, यानी कि 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है। ठीक है। बात करें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे, जो कि आपको पता है जब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो आपके 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं या 4 विकल्प देखने को मिलते हैं, जो कि आपके रहेंगे A, B, C और D। इनमें से क्या दोस्तों केवल एक ही जो आपका उत्तर है वो सही होगा, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। और विद्यार्थी रब का इसी पुस्तिका में भी कर सकते हैं, तो ये आपका उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो 0.05 के निकटतम है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो पहले का आपका आंसर C नंबर का हो जाएगा, जो कि है आपका 0.0499। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 0.6 होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 0.6 से इस तरीके से आप लिख सकते हैं 0.06 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी 0 है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लगभग 600 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या 499 रहेगा, इसको हम लिखेंगे तो दोस्तों यह क्या होगा आपका 0.0500 यानी कि 500 होगा। ठीक है। और ये 600 है और इनमें 100 का अंतर है, जबकि यहाँ पर देखेंगे 499 और 500 में केवल 1 का अंतर है। ठीक है। तो ये वाला आपका क्या C वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें एक आकृति दी गई जिसकी भुजाएं भी दी गई, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जितनी भी भुजाएं दी गई हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों B नंबर का, जो कि है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसे सॉल्व करिएगा आसानी से आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है, यदि त्रिभुज दिया गया है 99 से बड़ा एक पूर्णांक हो तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा। ऑप्शन आपके पास चाहिए, देखिए 12 से 34 भाग 99 अपॉन त्रिभुज, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर A नंबर का हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पढ़ के बताया था। तो ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, तो इसको आपको नोट कर लेना। ठीक है। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं। फिर आता है, इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है। तो हमें बताना है कि परिमेय संख्या क्या 10 पे घात -1 और 10 पे घात -1 के बीच मिल सकती है, -4 और -5 के बीच, या 6.5 और 6.6 के बीच। तो किन के बीच हमें एक परिमेय संख्या मिल सकती है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट के बीच में भी आपको मिलेगी, जो कि है आपका 10 की पावर -6 से 11 की पावर -1। फिर आता है दोस्तों आपका सेकेंड, यानी कि -4 और -5 के बीच में मिलेगी। और थर्ड का भी है आपका, जो कि आपका रहेगा यहाँ पर देखिए, जो कि 6.5 और 6.6 है। तो ये चौथे का आंसर क्या हो जाएगा D, यानी कि तीनों के बीच आपको एक परिमेय संख्या मिल सकती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए दिखाए गए चित्र में त्रिभुज दिया गया है PQR और S एक समांतर चतुर्भुज है और RSTU एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर कोण QPS बराबर 66 डिग्री और RTU बराबर 37 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो हमें कोण PSO का मान बताना है कि कोण PSO का मान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण PSO, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोण PSO कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका P, ये आपका S और ये आपका O है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो आपको क्या है, इसको जो त्रिभुज में कोण लगते हैं, एकांतर कोण, जितने भी कोण होते हैं उस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 5 का आंसर आपको जो निकलेगा वो 40 डिग्री निकल जाएगा, यानी कि 5 में का आपको B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में बताएं कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर कौन सा बनेगा, किस तरीके से आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको डिटेल में बना दें। क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं
इसलिए अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है, अगर आपके कमेंट आते हैं तो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 4x² + y² + xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कैसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा वो हमें बताना है। xy को जोड़ना होगा, 3xy जोड़ना, xy घटाना है, 4xy घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आपका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। 3xy को जोड़ना, अगर 3xy को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, xy + 3xy, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, 4xy, ठीक है। अब देखिए अब पूर्ण वर्ग बना इस तरीके से आपको क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 4x² + y² और 4xy, ठीक है। अब आगे देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है, तो यहाँ पर देखिए आपको वास्तव में गणना करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो कौन सा विकल्प 30% है वो हमें बताना है। पहला है 29 दशांश प्रातः 1 किलोग्राम में 31 ग्राम, फिर आता 15 में से 2, और फिर आता है आपका 205 सेंटीमीटर में से 62 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक क्या मोटा मोटा अनुमान लगाना है कि कौन 30% है। तो इसका आपको जो डी वाला दिख रहा है 205 का 62%, तो ये आपका 30% हो जाएगा। क्योंकि देखिए मोटा मोटा अनुमान किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए 30% का मतलब क्या होता है 100% होते हैं, तो 100% का 30% का मतलब 30 यानी कि 3 गुना लगभग होना चाहिए जो 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 62 का अगर 3 गुना करेंगे तो लगभग 180 आएगा, और लगभग क्या आपका लगभग 200 के करीब आ जाएगा, तो ये लगभग 30% आपके बराबर है। तो आपको हमसे अनुमान लगाने के लिए ही पूछा गया था, ना कि हमसे क्या कहा गया था कि सॉल्व करके बताइए, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। फिर आता है 8वां, अमित के पास x क्रिकेट कार्ड थे, भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या का 2/3 है। चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है, अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दे दिए। अब उन सभी के पास समान संख्या में कार्ड हैं। अमित द्वारा चेतन को दिए गए क्रिकेट कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा निरूपित हो रही है, तो हमें बताना है कि किस विकल्प के द्वारा निरूपित हो रही है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी नंबर का हो जाएगा, जो कि है 4/9x, तो ये आपका राइट आंसर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है 9वां, तार की जली के एक टुकड़े को बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, ठीक है। ये जो जाली है दोस्तों इसकी क्या है, जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर ये दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या बताना, पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, तो हमें क्षेत्रफल के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका जो देखिए यहाँ पर 121 सेंटीमीटर, ये जो इसकी लंबाई है वो कितना है 66 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्या हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और जो आपका आंसर आएगा वो बी नंबर का आ जाएगा 1164.6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होता है, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 10वां, यदि 1/x = 4 है, 4 भाग 3x - 7 हो, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, आपको क्या है इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से, देखिए 1/x है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको इसको सॉल्व करके बता पाऊँ, ठीक है। देखिए 1/x ये आपको हो जाएगा भाग बराबर 4, देखिए यहाँ पर भाग 3x - 4 है, तो इसको हम इंटू कर देंगे और इसको बटे में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3x - 7, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x - 7, ये आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x, ये 3x का माइनस का प्लस का यहाँ माइनस में आएगा, बराबर के -7, तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा दोस्तों -7, यहाँ पर देखते हैं आंसर है कि नहीं। तो 10वें का ये जो -7 आपको ऑप्शन दिख रहा है ये आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार चाहूँ तो मैं पूरे सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 11 देखिए नीचे दिए गए चित्र में हमें दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो 11 का आंसर मैं देख लेता हूँ दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 11 का आपका आंसर बी नंबर का हो जाएगा, जो कि है आपका 200 डिग्री है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। और आता है क्वेश्चन यहाँ पर 11वां था दोस्तों, देखते हैं 11वें का भी हो जाएगा। 12वां आता है, यदि m एक प्राकृतिक विषम संख्या को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है, तो 12 का आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन 13 का आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का जो आपका आंसर है वो ए नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों क्वेश्चन 15 का आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का आंसर आपका बी नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, तो बी नंबर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 17 की आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा
क्वेश्चन 17 का आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर जो सी नंबर दिया गया है तो इसे नोट कर लीजिए सी नंबर का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 18 का आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। और 19 दिया गया है इसी प्रकार दोस्तों, 19 का आंसर आपका जो होगा दोस्तों परसेंटेज के रूप में है, तो इसका आंसर आपको डी नंबर का हो जाएगा 40%। फिर एक आयताकार का निम्नलिखित कथन को हमें सत्य करना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 का दोस्तों आपका आंसर डी नंबर का हो जाएगा। 5 लोग अपने व्यायाम समय का 20% से 40% समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इसको PDF आपको मिल जाएगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।